आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। कोलकाता एयरपोर्ट पर बीती रात उस वक्त जबरदस्त हंगामा हुआ जब बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। दरअसल अभिषेक बैनर्जी कोलकाता एयरपोर्ट पर लैंड होने वाले थे, जिसकी जानकारी मिलने के बाद से बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता एयरपोर्ट पहुंच गए। लेकिन अभिषेक बैनर्जी के चार्टर पहुंचने से पहले ही एयरपोर्ट के बाहर बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं का पारा हाई हो गया। दोनों तरफ से लात घूंसे चले, जिसे जो मिला उसी से एक दूसरे की धुनाई करनी शुरू कर दी। किसी ने हेलमेट को हथियार बना लिया, कोई चप्पल भांजता हुआ नजर आया, किसी ने बाल खींचे तो किसी ने एक दूसरे के कपड़े तक फाड़ दिए। और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। रुद्रत गुट की शिकायत के बाद से बंगाल पुलिस ने तृणमूल कांग्रेस के 3 बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया। सूत्रों के मुताबिक एचडीएफसी बैंक की सेंट्रल प्लाजा शाखा के इन 3 बैंक अकाउंट में 440 करोड़ रुपए की टीएमसी के बागी गुट के विधायक विश्वास दास ने साइबर क्राइम को एक पत्र लिखकर के टीएमसी के बैंक अकाउंट में गैर कानूनी पैसे की लेन देन का अंदेशा जताया था और इन 3 अकाउंट से लेन देन रोकने की मांग भी की गई थी। कोलकाता हाईकोर्ट ने टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बैनर्जी को कोर्ट की अवमानना करके मामले में नोटिस भेजा है। ये नोटिस टीएमसी की हर शहीद दिवस रैली को संबंध में है, जो कि 21 जुलाई 2025 को बुलाई गई थी। इस रैली ने कलकत्ता हाईकोर्ट के 2018 के फैसले का उल्लंघन किया था, जिसमें सभी राजनीतिक दलों को निर्देश था कि वो शहर के किसी भी रास्ते को ब्लॉक नहीं कर सकते। हाल ही में कलकत्ता हाईकोर्ट की याचिका दाखिल की गई थी। मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी। बागी सांसदों को लेकर के टीएमसी का डेलीगेशन अभिषेक बैनर्जी के नेतृत्व में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। स्पीकर से मुलाकात के बाद अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि उन्होंने स्पीकर से मांग की है कि बागी सांसद की सदस्यता रद्द की जाए। अभिषेक बैनर्जी ने बागी सांसदों को चैलेंज दिया है कि उनमें हिम्मत है तो वो सदस्यता छोड़ और चुनाव लड़कर आए, फिर संसद में बैठे। पीएम मोदी आज से 2 दिवसीय ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे। पीएम मोदी के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सुबह 11:15 बजे मयूरभंज के पहाड़पुर गांव में दौरा करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी दोपहर 1 बजे ओडिशा की बीजेपी सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर रायरंगपुर में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और इस मौके पर 47,600 करोड़ की विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। पीएम मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। ओडिशा के बाद से पीएम मोदी आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर हुगली जाएंगे। प्रधानमंत्री हुगली के तारकेश्वर में दोपहर 3:45 बजे पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में भाग लेंगे। इस मौके पर पीएम मोदी किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त भी जारी करेंगी, जिससे देश भर के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के खाते में सीधे 18,880 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो जाएगा। प्रधानमंत्री रेलवे, कृषि, ग्रामीण विकास, मत्स्य पालन और पशुपालन क्षेत्र में भी कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। पीएम मोदी इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कलकत्ता में योग करेंगे। प्रधानमंत्री 21 जून की सुबह 6:30 बजे कलकत्ता के रेड रोड पर योग महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। रेड रोड पर 3 दिन का योग महोत्सव शुरू हो गया। योग दिवस समारोह के बाद पीएम मोदी सुबह 9:15 बजे श्याम प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित 3 नौसैनिक जहाज आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रदेश को समर्पित करेंगे। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जेजेजी प्रमुख तेज प्रताप ने अपनी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए सुरक्षा की मांग की है। तेज प्रताप यादव ने सचिवालय पुलिस स्टेशन में आरजेडी छात्र विंग के पूर्व अध्यक्ष आकाश यादव सहित 7 लोगों के खिलाफ अपनी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया। तेज प्रताप के मुताबिक आकाश यादव की तरफ से उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। उन्होंने कहा कि 4 लोग जबरन उनके घर में घुसे थे, लेकिन जब उन्हें पकड़ने की कोशिश की गई तो वो फरार हो गए। तेज प्रताप ने सुरक्षा की मांग करते हुए कहा कि यदि इसके लिए कोई जरूरी हुआ, जिम्मेदार हुआ तो वो सीएम से भी मुलाकात करेंगे। नीट री एग्जाम को लेकर के इस बार एनटीए पूरी तरह से अलर्ट है। लीक प्रूफ परीक्षा को लेकर के एग्जाम से 24 घंटे पहले आज देश भर में मॉक ड्रिल की जाएगी। सुबह 9 बजे से होने वाली इस मॉक ड्रिल में परीक्षा के दौरान होने वाले पूरे प्रोसेस को किया जाएगा। इस मॉक ड्रिल में पुलिस, अर्धसैनिक बल, जिला प्रशासन, ड्यूटी पर तैनात सभी कर्मचारी शामिल होंगे। 21 जून को देश भर के तकरीबन 5,500 सेंटर्स पर होने वाली नीट परीक्षा की सुरक्षा के लिए 2.5 लाख पुलिस वाले तैनात रहेंगे। सभी सेंटर्स पर सीसीटीवी से भी निगरानी का इंतजाम रहेगा। अयोध्या राम मंदिर में चंदा घोटाले पर सीएम योगी आदित्यनाथ का पहला बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मामले की एसआईटी जांच जारी है, बस 15 दिन का इंतजार कर लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अयोध्या को बदनाम करने वालों के बहकावे में ना आए। घोटाले से जुड़े किसी के भी पास कोई भी सबूत हो तो एसआईटी को मुहैया कराएं। अपराधी कोई भी हो वो बचेगा नहीं। वाराणसी के फूलपुर में एक सीएनजी स्टेशन में बीती रात भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग की 40 फीट तक ऊंची लपटें उठने लगी।
यहाँ पर खरकियाव इलाके में गैल ने सीएनजी स्टेशन के कैंपस पर बने पीएनजी के यार्ड में रात तकरीबन 9:25 पर आग लगी। यार्ड में रखी प्लास्टिक की पाइप में आग तेजी से फैलती चली गई और फायर ब्रिगेड की तकरीबन 11 गाड़ियों ने मौके पर पहुंच करके घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सीएनजी स्टेशन के मैनेजर के मुताबिक यार्ड की बाउंड्री के पास किसी ने कूड़े की ढेर को जलाया था, जिसकी चिंगारी से यार्ड में आग लग गई। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मध्य प्रदेश के बैतूल में रील बनाने के चक्कर में 3 लोगों की जान चली गई। इस हादसे का वीडियो भी सामने आया। बताया जा रहा है कि रील बनाने के लिए एक बाइक पर सवार होकर 3 लोग रॉन्ग साइड से आ रहे थे। तभी सामने से तेज रफ्तार से जा रही गाड़ी ने उनको टक्कर मार दी। इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि बाइक का अगला हिस्सा टवेरा में घुस गया। पूरा हादसा टवेरा में सवार एक युवक के मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। दिल्ली में एक बिजनेसमैन से दिन दहाड़े बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। ये पूरा मामला शाहदरा के गीता कॉलोनी का है। यहाँ पर फ्लाईओवर के ऊपर बदमाशों ने स्कूटी से जा रही बिजनेसमैन को रोका और हथियार के दम पर बैग में रखे 9 लाख रुपए लूट लिए। बदमाश मौके से फरार हो गया। अहमदाबाद के गीता मंदिर इलाके में भारत गैस एजेंसी की एक दुकान में सिलेंडर फटने से आग लग गई। इस हादसे में 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालांकि गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। वहीं घटना के बाद से मेयर हितेश भाई भी पहुंचे और स्थिति की जानकारी ली। मेरठ में 7 साल की बेटी की हत्या के मामले में पुलिस ने मां गुरप्रीत को गिरफ्तार कर लिया। महिला का प्रेमी अर्पित शर्मा पहले से ही पुलिस की गिरफ्त में था। पूछताछ में पता चला कि मां गुरप्रीत भी हत्याकांड में शामिल है। दरअसल गुरप्रीत और अर्पित शादी करना चाहते थे, जिसमें बेटा अंगद वीर रोड़ा बन रहा था और इसीलिए दोनों ने मिलकर अंगद की हत्या कर दी और डेड बॉडी को खेत में फेंक दिया। गुरप्रीत और अर्पित की चैट्स भी सामने आ चुकी हैं। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में 36 साल बाद कश्मीरी पंडितों ने पूजा अर्चना की। शुक्रवार को मुराना इलाके में बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडित जुटे। उन्होंने विधि विधान के साथ देवी देवताओं की पूजा की। खास बात यह रही कि स्थानीय मुसलमानों ने पूजा में शामिल होने वाले कश्मीरी पंडित का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस मौके पर कश्मीरी पंडित भावुक हो गए। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सरकार उनकी घर वापसी के लिए जरूर ठोस कदम उठाएगी। वहीं स्थानीय मुसलमानों ने कश्मीरी पंडित को हमेशा के लिए कश्मीर वापस आने का न्योता दिया। यूक्रेन के दक्षिण पूर्वी शहर ज़पोरिजिया पर रूसी सेना ने जबरदस्त हमला किया, जिसमें कम से कम 10 लोग घायल हो गए। रूसी सेना ने ज़पोरिजिया के रिहायशी इलाकों को टारगेट करके हमला किया। रूसी अटैक में कई इमारतों और गाड़ियों में आग लग गई। ब्रिटेन के उत्तरी लंदन में 2 ट्रेन के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई। बताया जा रहा है कि इस हादसे में 50 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक बेडफोर्ड इलाके में सेंट पेंक्रॉस और लिसेस्टर के बीच बीती शाम तकरीबन 6:45 बजे यह हादसा हुआ। हादसे की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। चेन्नई के चेपॉक क्रिकेट स्टेडियम में आज भारत अफगानिस्तान के बीच वनडे सीरीज का आखिरी मैच खेला जाएगा। 3 मैचों की सीरीज में भारत 2-0 से आगे है। भारतीय टीम ने चेन्नई में गर्मी में जमकर अभ्यास किया। चेपॉक में भारतीय टीम ने 16 वनडे मुकाबले खेले हैं। इस दौरान भारतीय टीम ने 8 मैचों में जीत हासिल की। 6 मैच में हार का सामना करना पड़ा। 2 मैचों का कोई भी नतीजा नहीं निकला। चेपॉक में अफगानिस्तान ने 2 वनडे मुकाबले भी खेले हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की ऑफ स्पिनर श्रियंका पाटिल थकने की चोट के कारण महिला T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। श्रियंका की जगह लेग स्पिनर प्रेमा रावत को टीम में शामिल किया गया है। प्रेमा रावत ने अब तक एक भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है। श्रियंका को नीदरलैंड के खिलाफ चोट लग गई थी। 24 साल की प्रेमा को पहली बार सीनियर नेशनल टीम में शामिल किया गया। WPL के 2 सीजन में प्रेमा ने RCB के लिए 6 मैच खेले। फीफा विश्व कप 2026 के ग्रुप डी मुकाबले में अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की है। राउंड ऑफ 32 यानी कि अगले दौर में अपनी जगह पक्की कर ली। सिएटल स्टेडियम में खेले गए टूर्नामेंट में 32वें मैच में अमेरिका टीम ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया और पहले हाफ में ही 2 गोल दागकर मुकाबले पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली।